स्टार्ट करें बेटा पढ़ना। देखो हाइपर कंजुगेशन को अपने क्या बोलते थे बेटा? हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या था? बैकर-नाथन इफेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हो आप? एक और था बेटा, कौन सा था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें ना कोई बॉन्ड किधर जाता नहीं है, बस वहां से कंपाउंड्स हट के बेटा दूसरी जगह क्या करता है? लग जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर था बेटा, यही कंपाउंड तो था, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ पर हमें पता चल रहा था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अगर बगल वाले कार्बन है उसमें बेटा ये कार्बन एक तो पैसे क्या पता होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बेटा? sp3 कंडीशन पहली है भैया, क्या होना चाहिए? sp3। अगर sp3 है तभी इसके अल्फा हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं। देखो इसके बराबर में जो बेटा जी पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा बेटा जी कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा। और बेटा जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन होगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। नॉर्मल ना, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन। अब आप स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं वो भी बात करें। बोले अल्फा जो कार्बन है, जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं उसकी बात करें तो अल्फा कार्बन मस्ट भी बेटा जी कौन सा होना चाहिए? sp3 होना भैया कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अगर कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, भैया जब अल्फा हाइड्रोजन का जो हमारा अल्फा कार्बन है उसका हम क्या करेंगे? अगर बेटा जी क्या नहीं है, अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो स्टेबिलिटी यहाँ से आप देख ही नहीं सकते अगर ये कंपाउंड्स नहीं है तो, ठीक है ना। ऐसा था। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बेटा जी इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे देखे थे अपने? इसमें कितने थे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बताओ बेटा से कितने होंगे? 9 होंगे ना बेटा, है ना। बोले कैसे सर? बोले ये कार्बन है, इस वाले कार्बन के बराबर में जो कार्बन है ये कौन सा बेटा जी कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन हुआ। बोले ठीक सर, ये भी कौन सा हुआ बेटा? अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ पर भी कौन सा हुआ बेटा? अल्फा कार्बन हुआ। लेकिन यदि इसके बराबर में मैंने ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया पॉजिटिव CH2 और बेटा CH3, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3, अगर इसकी बात करूंगा तो ये बेटा जी कौन सा होगा फिर? तो ये तो अल्फा तो होगा नहीं सर, ये कौन सा है? अल्फा, तो ये कौन सा होगा बेटा? बीटा। तो अपने बीटा की बात नहीं कर रहे हैं, अपने किसकी बात कर रहे हैं? ओनली अल्फा पे ही देखने हैं अपने को, बराबर, ठीक है ना बेटा। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? तो इस साइड है 2 और 2 4 1 5 6 7 8, कितने होंगे बेटा? 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर बात करें तो बेटा जी कितने आ जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कंफर्म। और अल्फा हाइड्रोजन से ही तो अपने बेटा स्टेबिलिटी देखते थे। अरे अल्फा हाइड्रोजन से ही तो स्टेबिलिटी देखते हैं कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? H इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब भैया H इफेक्ट का प्रयोग करते हैं, लिखा हुआ बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो, कोई अपना कंपाउंड कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। कंफर्म हुआ? ये बात आती है। इसकी बात करें बेटा, इसमें क्या था? कल सीक्वेंस दे रखे हैं ये सब, है ना, कल देख रखे थे ना बेटा। चलो इस वाले कंपाउंड्स में बात करें बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे? कितने होने वाले हैं बेटा? बताओ। 9 अल्फा हाइड्रोजन बोले ठीक। यहाँ पर बेटा यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, बोले ठीक सर। इस वाले कंपाउंड्स में बेटा इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। भैया आपको ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बेटा नहीं काउंट करना है। बोले क्यों? कार्बन होना चाहिए और कार्बन होता तब जाके काउंट होता, अन्यथा काउंट नहीं कर सकते, ऐसा है। तो 3 बेटा इधर है, 3 इधर, और इधर बेटा जी ओनली कितने हैं? ओवरऑल अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी बेटा जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे बेटा ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी बेटा जी किधर आ रही है? ये कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अपने बेटा एक बात कर ली, ठीक है ना। इसकी बात आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा जी किसकी? हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल में कुछ करना थोड़ा होता है बेटा। जो अपना बॉन्ड होता है ना, जो अपना बॉन्ड है, बात करूं जैसे CH2 यहाँ ले लो, CH2 तो कंपाउंड ले लिए, तो ये ना ये वाला जो बॉन्ड होता है बेटा क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, अपने के इलेक्ट्रॉन के पास, और ये वाला अपने कार्बन के पास, तो कुछ कैसा कंपाउंड दिखेगा बेटा? CH2 फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। कंफर्म। आप अगर ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं फिर बेटा क्या बन जाएगा? फिर से डबल बॉन्ड कंबाइन हो जाएगा। आखिर स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या बोलते थे बेटा? होमोलिटिक फिजन, याद करो, है ना, होमोलिटिक फिजन बोलते थे। यहाँ पर यही कंपाउंड्स है, बोले ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो कह रहा है हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में टूटेंगे। अब भैया ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है,
अब बेटा जी बराबर में क्या है आपके हाइड्रोजन है ना। अगर इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो ये खुद ही रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जब इसे दे देगा तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपस में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कंफर्म? तो कुछ ऐसा नजारा होगा, ऐसा ही तो होगा बेटा। खुद बताओ। देखो इससे ना आप 3 बना सकते हैं। फिर से बात कर लेते हैं। देखो किस टाइप से रहने वाला है, जैसे हम बात करें कोई कंपाउंड आपको मिला है बेटा सी, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा। ये ऐसा कुछ कंपाउंड मिला यहाँ पर बेटा जी CH2। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? फ्री रेडिकल्स वाला, ठीक है। अब इसकी 3 ही कंडीशन है, या तो आप इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से दे दो, या यहाँ से दे दो, या फिर बेटा कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा टूटता है, ये टूटेगा बेटा फ्री रेडिकल्स में, ये इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी तो पहले वाले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है। यहाँ पर भैया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेटा जी कौन सा था? सिंगल बॉन्ड के साथ कौन सा था? CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का। आपस में बेटा ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। पहली कंडीशन ये कि बेटा ऐसा हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि भैया ऐसा है, इस बार ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है, तो बेटा कौन देगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कैसा रहेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा और इसके पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? CH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा बेटा? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। कंफर्म हुआ? ऐसा कुछ। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। क्या होंगी बेटा? 3 कंडीशन बनने वाली है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन, इसकी बात करो, जहां पर बेटा जी कौन सा चार्ज है? ये फ्री रेडिकल्स वाला इलेक्ट्रॉन सर। आप इसमें भी बता सकते हो। बोले कैसे सर? अगर फ्री रेडिकल्स वाला इलेक्ट्रॉन है तो आप वैसे नॉर्मल बता सकते हो कि सर अगर आप इसकी बात करें, जैसे हम इसकी बात करें बेटा CH2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? एक फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपस में क्या ले लिया? यहाँ पर कोई बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन की कमी यहाँ से कर दी। अब एक बात बताओ, बोले क्या? अगर मैं देखूंगा बेटा, इसको देखकर आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हो कौन से बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बता सकते हो? बोले सर बता सकते हैं। बोले फ्री रेडिकल्स का मतलब कितना है? इसके बराबर बेटा जी कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा इस साइड है। तो 3 का मतलब कितना हो बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बोले ठीक है सर, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसी कंपाउंड्स को देख देख के आप क्या बता सकते हैं बेटा? स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कोई उसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला तो ना गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, इसीलिए कहते हैं बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास था, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास था वो उसी के पास है, इसमें नहीं है तो बेटा इसके पास है। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले गए हैं बेटा? इस वाले से। तो ये स्ट्रक्चर बना सर, ठीक है ना। पहले वाले से तो पहला स्ट्रक्चर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो बेटा जी ये दूसरा स्ट्रक्चर है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन नीचे से निकाले गए तो बेटा जी कौन सा होगा? ये तीसरा स्ट्रक्चर। कंफर्म? यहाँ से पता चलता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स वाला बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। तो ओवरऑल जो देखने को मिला बेटा जी क्या मिलेगा? कंडीशन देखो वही है, नॉर्मल वैल्यू है ना बेटा। क्या कह रहा है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी कौन सा होना चाहिए बेटा? sp3 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कह रहा है हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और उस वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बस इतना सा फर्क है। अगर इस वाले कंपाउंड्स की बात करें बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ जल्दी से फटाक से। भैया 0। बोले क्यों सर? बोले देखो बेटा ये CH2 है, इसका ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा? अल्फा, अल्फा कार्बन है। ये वाला कौन सा होगा बेटा? बीटा। ये वाला कौन सा होगा बेटा? बीटा। ये वाला भी कौन सा हो गया? बीटा। तो अल्फा पे देखो ना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? कोई हाइड्रोजन है इस पे लगा हुआ? नहीं, ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो बेटा जी कितना आ गया आपका? 0 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे हम इस वाले कंपाउंड्स की बात करें बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ फटाक से बेटा कितने होंगे? है बेटा देखो फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल्स के जस्ट बराबर वाला, फ्री रेडिकल के जस्ट बराबर वाला कार्बन जो होता है अल्फा होता है, और उसके बराबर में आ जाए तो बेटा उसे बीटा कह दोगे, उसके बराबर में आ जाए तो उसे गामा कह दोगे, है ना। 3 कंडीशनें होती हैं। हाँ, यहाँ पर बात करें बेटा, इसके पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? CH2 होगा, यहाँ पर बेटा CH2 होगा, कंफर्म। CH2 ये है, और इसके ऊपर बात करूं बेटा, यहाँ पर कौन होगा बेटा? CH3 होगा, पक्का ऐसा कुछ। तो यहाँ से देखो आप, ये बेटा कौन सा है? जस्ट बराबर में ही है। यहाँ पर देखो जस्ट बराबर में है, यहाँ पर देखो बेटा जस्ट बराबर में है। बोले ठीक है सर, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा? 7 अल्फा हाइड्रोजन। बोले 3 बेटा इसमें है, 2 बेटा इसमें है और 2 इसमें। अब आप इसे नहीं देख सकते सर, ये भी तो है, इसे काउंट कर लो। बोले नहीं, ये इसके बराबर बेटा, ये अल्फा तो ये कौन सा हो जाएगा? बीटा। तो ये अल्फा तो ये बीटा, इसके ऊपर होता फिर वो बीटा, है ना। तो अल्फा अल्फा ही देखना है आपको, बीटा कलेक्ट नहीं करना है। कंफर्म हुआ नहीं हुआ?
अभी क्वेश्चन है ना। देखो स्टेबिलिटी वही बात कर रहा है बेटा, फिर से हाइड्रोजन वन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बता दो, खत्म बात। सर ये भी तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना CH3 इसमें। कौन सा बेटा, यहाँ पर नीचे? नहीं सर, अल्फा कार्बन है रिंग में, ठीक है, ये भी CH3 और CH2 मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इधर इसके बराबर वाले में भी यही कंडीशन है बेटा। ये वाला जो कार्बन है, हाँ। इसके बराबर में कार्बन कौन कौन से हैं, बस इतना देख लो। सर ये 3 है, उस पे हाइड्रोजन देख लो, हाँ। वही अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले में उसकी कोई दिक्कत नहीं। इस पे बात करें बेटा, इस पे यहाँ पर देखो ये है पॉइंट, हाँ। इसके पॉइंट के बराबर में ये कार्बन है, हाँ। इस पे कितने हाइड्रोजन है, हमें इससे मतलब है, इसके बराबर में जो लगा उससे मतलब नहीं बेटा, ओनली इससे मतलब है। इस पे कितने हैं, 0। भैया यहाँ से कार्बन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन नहीं लगे हैं बेटा, है ना। तो इस पे कितने भैया 0, इस पे कितने थे बेटा, फिर ये आ गया 7 अल्फा। कंफर्म, अब आया समझ में। ये भी तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो वो किससे जुड़ा है हमें मतलब नहीं, हमें उस कार्बन से मतलब है जिसपे बेटा जी पॉइंट्स लगा हुआ है, उसके बराबर में कितने हैं उसकी बात करते हैं बस। ये चलो, वरना वो बीटा वाला कार्बन हो जाएगा बेटा, हमें अल्फा की बात करनी है। ये देखो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बता फटाक से। इसमें भैया देखो ये वाला कार्बन है बेटा, है ना, इसके बराबर में कार्बन हमें यही तो दिख रहे हैं, इन्हें बेटा अल्फा मान लो। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं भैया, सर 3। इस पे बेटा कितने हैं, सर 3। इस पे कितने हैं बेटा, 3। ओवरऑल कितने आ गए बेटा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कंफर्म भैया। इसको बता दो फटाक से बेटा कितने होंगे, ये वाला कार्बन है, इसके बराबर में कार्बन, ये है बराबर में ये कार्बन है, ये बेटा हाइड्रोजन है, इसे काउंट क्यों करोगे भैया, कितने आ गए बेटा, 6। कंफर्म हुआ। यहाँ पर बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन। कंफर्म। स्टेबिलिटी बेटा जी किसमें ज्यादा होगी, 9 वाले में, फिर 6 वाले में, फिर बेटा ये कौन सा रह गया, कंफर्म। इसके आगे बात करें तो एक बात देखो, बोले क्या, हम किस चीज की बात कर लिए बेटा, कार्बोकैटायन की बात कर लिए। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब चेक कर लोगे, अगर बेटा फ्री रेडिकल्स है तब चेक कर लोगे। कंफर्म ना। अब आपके बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी कौन सा रहेगा, हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल्स देख ही लिया है आपने, डबल बॉन्ड वाला रह गया बेटा, कहां रह गया अपना, डबल बॉन्ड वाला। लो इधर कहां, इधर चलो बेटा इसकी बात कर ली है, एल्कीन की बात कर लेते हैं, है ना। चलो बेटा जाओ, बात करते हैं बेटा डबल बॉन्ड इन की, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर बेटा फिर से वही बात आ गई कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सुनिएगा डबल बॉन्ड कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर। अब आप इस वाले डबल बॉन्ड को थोड़ा सा डबल बॉन्ड पे ध्यान रखिए, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं, वो जाएंगे कहीं और, ये कहीं और पकड़ लेगा। अगर बेटा जी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा बेटा, अपना पाई बॉन्ड तोड़ के किसे दे देगा बेटा, इसे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे देगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज आने वाला है, इस पे बेटा माइनस चार्ज, और जब माइनस चार्ज आने वाला है तो बेटा प्लस किस पे आएगा, इस पे। अब ये दे सकते हो आप। अब ये कार्बन क्या बेटा, कार्बोकैटायन बन गया। तो अब समझ में आया नहीं आया बेटा, अब तो ये कार्बोकैटायन बन गया। जैसे हम बात करें किसी कंपाउंड्स की, अगर मैं कंपाउंड उठाता हूँ बेटा इस टाइप से, मान लो ये बेटा ये कौन सा है, CH3 वाला है। अगर और ओपन करना चाहो तो देखो ये C है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर बेटा जी कौन सा, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। कौन सा है बेटा, H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड मार लो, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, CH2। अब ना ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा किसे दे देगा, इस कंपाउंड्स को दे दिया। जब इसे दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भैया, नेगेटिव चार्ज। अब भैया इसके पास क्या आ गया बेटा,
इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बोले ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर कौन सा बेटा C, ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नीचे क्या है बेटा हाइड्रोजन। अब क्या हो सकता है, वही कंपाउंड्स तो बन गया बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहली कंडीशन कार्बोकैटायन वही तो बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये टूटेगा, फिर से बेटा ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। कंडीशन तो यही है। अगर पहले वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहा बेटा, अगर पहले वाले ने अपना बॉन्ड बनाना चाहा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये भैया हाइड्रोजन कौन सा चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बीच में, डबल बॉन्ड आ जाएगा C, ऊपर बेटा H था, यहाँ पर कौन सा बेटा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा होगा CH2 और कौन सा चार्ज बेटा माइनस। पहली कंडीशन तो ये होगी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ा, अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले लिया बेटा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर। बोले कौन सा चार्ज था पॉजिटिव, इसीलिए बेटा जी चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। अब बेटा पॉजिटिव था इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड, पहला वाला जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ना देकर दूसरा वाला दे दे। तो दूसरे में कंडीशन क्या बनेगी बेटा, दूसरे में कुछ ऐसा होने वाला है, हाइड्रोजन सर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा था बेटा कार्बन, नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा H आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बेटा CH2। कंडीशन ये बन गई। तो वही बात है बेटा जी, पहली बॉन्ड यहाँ पर बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने, अब यहाँ पर कैसे गिनोगे, इस वाले कंपाउंड में मैं बात करूं तो इसमें इस पे किस पे गिनने वाले हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है बेटा, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है। हमने क्या कहा, अगर आपको डायरेक्ट पहचानना है तो कैसे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अपने अपने, सर 3 ही दे सकते हैं, ये और ये और ये। यहाँ से बेटा ये दे रहा था, दूसरा ये और तीसरा ये। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर हमें इससे देखना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, हमें डायरेक्ट पता लग जाए। बोले ठीक है, तो डायरेक्ट पता लग जाए कि बेटा एक काम कर लो, बोले क्या, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, कौन सा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड वाला है, ये वाला भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, समझ रहे हो आप। इसके बराबर में जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा बेटा अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है वही बेटा जी कितने होंगे बस, और कितने होंगे 3। तो यहाँ से भी 3 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर बेटा धीरे धीरे हटा के इलेक्ट्रॉन भगा के तब जाके वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो जिस कंडीशन में हमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिल रहा है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट करेंगे, और आंसर बेटा 100% सही है। समझे नहीं समझे आप, ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये कंपाउंड्स है बेटा, कुछ कंपाउंड है तो इसमें देखिएगा ये वाला कंपाउंड वही तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर भागे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया होगा बेटा पॉजिटिव। जब इस पॉजिटिव आया होगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या दिया, इसे दे दिया गया होगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनी, पहले ने दे दिया, दूसरे ने दिया कुछ ऐसे, और बेटा तीसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कुछ ऐसे। हम बात करें इसमें कंडीशन बेटा वही है, सेम है, कंडीशन सब में सेम है। हाइड्रोकार्बन में कंडीशन सेम है। इसमें क्या है बेटा sp3 होना चाहिए, कंडीशन पहली है। दूसरी कैसा होना चाहिए बेटा अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन हमेशा लगाना क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आप यही मार्क करोगे। अभी देखना कैसे करके एक आध क्वेश्चन आएगा। इस बारे में बात करें बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे भैया, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन सर ये है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसे काउंट नहीं करना है क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही देख रहे हो आप। इसमें देख रहे हो बेटा एल्कीन पे देख रहे हो ना आप, अरे डबल बॉन्ड पे ही तो देख रहे हो बेटा। जब डबल बॉन्ड पे देख रहे हो तो ये कार्बन बोलो ठीक है, इसके बराबर में ये कार्बन है तो सर ये कौन सा हुआ अल्फा, इसके बराबर में ये कौन है अल्फा, इसके बराबर में ये कौन है बेटा अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे इधर भी बेटा काउंट करना है, इस बार उधर भी काउंट करना है, ठीक है ना। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन। कंफर्म हुआ भैया। ये भी वही बेटा स्टेबिलिटी कंपाउंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। असल में एक बात बताओ बोले क्या, यहाँ पर बेटा ये कंपाउंड दे दिया गया, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा स्टेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मल, आप देख सकते हो। इसमें बात की है हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन अ कार्बोकैटायन, आप इसमें देख सकते हैं बेटा कार्बोकैटायन। आप कार्बोकैटायन समझ रहे हो ना बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी गिन के आ रहे हैं अपने अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हैं ना इसमें, बोले गिन सकते हैं सर। कहना है फ्री रेडिकल्स, बेटा फ्री रेडिकल्स में भी दिख के आ रहा है अपने अल्फा हाइड्रोजन अभी, बोले ठीक है। एल्कीन अभी जस्ट देखा था बेटा, है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अपने देखे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई, एंड बेटा नॉट कार्बो आयनाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं देख सकते। बोले क्यों सर, क्योंकि बेटा जी वो क्या नहीं रहेगा, अब खुद बताओ। ये वाला कौन सा चार्ज है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा टूटेगा तो ये इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है,
तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? नहीं। बोले क्यों? नेगेटिव इधर था, नेगेटिव इधर है, तो आपस में बेटा क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये जैसा था वो वैसा बना रहेगा, तो भैया नहीं टूटेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास आने वाले नहीं है। तो आप बेटा काउंट किसमें नहीं कर सकते? कार्बो एनाइन में आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चार्ज कौन सा रहता है उसके ऊपर बेटा? माइनस चार्ज। और माइनस बेटा जी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद भी बेटा कैसा है? नेगेटिव। चलो आगे देखो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, बोले ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूं बेटा, इसमें भी देखो पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था बेटा? कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, और बेटा फ्री रेडिकल्स मतलब डॉटेड वाला, और बेटा कौन सा? डबल बॉन्ड वाला, है ना बेटा? ऐसा कुछ। अगर हम इसके आगे बात करें बेटा, देखो कंपाउंड्स आएगा, कह रहा है प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट बताया था? अरे भैया सब कुछ बताया, प्लस एच इफेक्ट वगैरह वगैरह। ठीक, देखो इसमें फिर से वही बात आ गई, कंपाउंड्स क्या दिखाने वाला है। देखो बेटा यहाँ पर कहेगा प्लस एच इफेक्ट। बेटा प्लस एच इफेक्ट का मतलब है अगर ये हमारा बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी भैया। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जैसे ये टूटा बेटा, इस पे कौन सा चार्ज आया भैया? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वापस बेटा इधर आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा बेटा? आगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बताओ आप भैया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमारी बढ़ेगी। बोले क्यों? बोले क्योंकि सर जी, क्योंकि नंबर ऑफ बेटा जी, क्योंकि नंबर ऑफ क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। कंफर्म? इसीलिए भैया ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। बोले ठीक है। बात करें बेटा ऐसे क्या कौन कौन सी पोजीशन पे बेटा जी आपको मिलेंगी? पोजीशन हाई ऑर्थो पे, और कहां पर बेटा? पैरा पे। और ये भी कौन सी बेटा? ऑर्थो। मेटा पोजीशन बेटा जी किसी में भी नहीं दिखाता था, भले से वो कौन सा होता था बेटा? प्लस एम की बात करूं फिर भी, माइनस एम की बात करूं फिर भी, और बेटा किसकी बात करूं? प्लस एच की बात करूं या फिर बेटा माइनस एच की बात करूं फिर भी, आपको किसी भी कंडीशन में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा बेटा? मेटा पोजीशन पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है सर मेटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली बेटा जी जितनी भी है सब मेटा पोजीशन है। कंफर्म हो रहा है बेटा? ये जितनी भी ये वाली मेटा पोजीशन है। बोले ठीक है सर। अगर हम आगे बात करें बेटा, देखो लिखा हुआ है एल्काइल ग्रुप। क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे बेटा? बेंजीन रिंग से। जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा कंडीशन देखने को मिले बेटा इसके ऊपर बेटा ऑक्सीजन हो और यहाँ पर बेटा जी CH3 कंपाउंड्स लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए ऐसे कुछ। कंफर्म? क्योंकि ये डायरेक्टली बेटा अटैच्ड नहीं है। कंडीशन क्या है? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेंजीन की रिंग पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता ही बेटा, अभी बताई थी, इनटू तरह बेटा जी किसका? हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से कौन सा ग्रुप होगा बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप जिसे बोलते हैं बेटा जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अरे ये ग्रुप बेटा जी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट बेटा कहां पर बेटा? ऑर्थो पे, और बेटा किस पे? पैरा पे। ऑर्थो पे और बेटा पैरा पे, इन दोनों पोजीशन पर बेटा बढ़ रही है, और कहीं बेटा पे कोई पोजीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है सर। बोले ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेटा जी क्या करेगा? जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या करेगा बेटा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। भैया जो अगर कोई हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कैसा है बेटा? हाँ, जो कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे जाके चिपकेगा भैया, है ना? अब बेटा यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्या कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल वही तो जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ सकते हैं बेटा? वहां जुड़ सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। भैया ज्यादा कहाँ थी सर? ऑर्थो पे थी, और बेटा सॉरी पैरा पे थी, और कहाँ थी बेटा? ऑर्थो पे थी। दो ही जगह थी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोई भी हमारा जो आएगा H+ कोई भी कंपाउंड्स, वो सीधे जाके कहाँ जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो पे जुड़ेगा, या फिर कहाँ जुड़ेगा भैया? कंफर्म हुआ? इसमें क्या कह रहा है बेटा? सिमिलर। ऐसी हम बात करें सिमिलरली बेटा किसमें देखने को मिलने वाला है हमें? माइनस है ना? माइनस एम में भी तो ऐसा ही था भैया। माइनस है मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, और बेटा माइनस अगर प्लस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी भैया? हाँ, वो कंपाउंड से खत्म बात। चलो आगे बात करें बेटा, जैसे ये कंपाउंड से बेटा इसमें देखो, अब भैया इसमें क्या हो रहा है? कोई भी कंपाउंड आ रहा है, ये कौन सा दिखा रहा है बेटा? प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा? प्लस एच का मतलब क्या है? देखो सॉरी माइनस एच लिखा है ना, माइनस एच की बात करते हैं बेटा। माइनस एच में क्या होगा? कोई भी कंपाउंड हुआ वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? निकालने की कोशिश करेगा। बोले सर जी क्यों? तो एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे हमने बात की, ये लगे हुए C,
ये लगा हुआ है Cl, ये लगा हुआ है Cl और ये बेटा ये लगा हुआ है। ये किस पे लगा हुआ है बेटा? बेंजीन की रिंग पे लगा। अब आप खुद बताओ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा अपने साथ, इलेक्ट्रॉन को ले गया तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को दूरी को कम करने के लिए कौन करेगा बेटा? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से चला गया तो ये पॉजिटिव, और बेटा यहाँ से चला गया तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर चला गया तो ये बॉन्ड फिर से वापस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बेटा इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आए हैं तो आपको पता है माइनस में भी हम यही करते थे, है ना? क्या क्या करते थे बेटा? अगर प्लस आ जाता है रिंग में तो क्या क्या करते थे? इसमें माइनस साइन कर देते थे। इसीलिए बेटा लिखा है सिमिलर टू, और ये भी बेटा जी कौन सा है? माइनस साइन। कंफर्म हुआ भैया? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे बेटा? डिक्रीज कर दे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ना ऊपर की साइड, इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, जो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपकी रिंग में से कम कर दे तो क्या कहोगे आप बेटा? माइनस एच है। अगर बढ़ा देगा तो क्या कहोगे? बस ऐसा है, ठीक है ना? ये भी बेटा वही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा डिक्रीज कर जाएगी, तो बेटा निकाल लिए गए कंपाउंड्स कहां से भैया? ऑर्थो पे और बेटा बस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर बस। ये भी बेटा ऑर्थो पोजीशन है और ये बेटा कौन सी हो गई? पैरा पोजीशन। खत्म। ये कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग डायरेक्टली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। अब बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास तो बेटा इलेक्ट्रॉन है अभी भी, लेकिन ये है इसका चला गया, इसके पास है। अब यहाँ पर कह रहा है कोई ऐसा चार्ज दे दो जिसके पास बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, है ना? अब वो कहाँ जुड़ेगा जाके? इस पे जुड़ेगा क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव पे जुड़ेगा? नहीं, वो उस पे जुड़ेगा जिसपे बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ज्यादा है। बोले कमी किस पे आ गई थी? बोले ऑर्थो, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्या बेटा जी यहाँ पर कमी आई थी बेटा मेटा पे? नहीं आई थी, तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा बेटा? मेटा पे जुड़ेगा। ये क्या ना कहा गया है कि मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं डायरेक्टली बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा बेटा? बताओ। ऑर्थो पे और पैरा के, क्योंकि बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है वो बेटा जी किसके पास जाना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसके पास जाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास तो अधिकता है ना? ऐसा कुछ। आगे बढ़े। पीडीएफ सेंड कर तो देते हैं। चलो भैया क्वेश्चन कर फटाक से। ये इतना बिलर दिखाता है ना, देखो इसके नीचे बिलर आर्ट लगाइए। चलो जोर से बोल दो, ये सुन तो लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो बेटा देखिएगा, चलिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें, लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा बेटा? किसके होगा? H इफेक्ट के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अरे गिन लो ना फटाक से, पहले और दूसरे में इनमें बताओ बेटा, इसमें बताना। ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ये नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें बताओ बेटा कौन जीत रहा है? ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है भैया, इसके बगल में जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा बेटा? अल्फा 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 अल्फा, ठीक है? और बेटा अल्फा अल्फा है, बोले ठीक है सर। इसमें बेटा जी कितने हाइड्रोजन है अल्फा के? यहाँ पर भी, यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर बेटा है ना 3 और 3। जीतेगा कौन बेटा? ठीक है, खत्म। इसमें बताओ फटाक से बेटा। यहाँ पर बेटा बात करें, ये देखो कितने हैं, ये देखो है ना, इसकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। कितने हैं बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन, बोले ठीक है। इसमें बात करें, इसमें बेटा सर जी 6 अल्फा हाइड्रोजन, बोले ठीक है सर। बोले इसमें बात करें, इसमें क्या है बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन, बोले ठीक है सर। बोले अरे अब तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन देख ही नहीं सकते, बोले अब क्या करें? है ना बेटा, अब तो दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। बोले एक काम करो, बोले क्या? बोले आपको मैंने बताया था। बोले क्या बताया था? एक कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच्ड हो, अगर होंगे तो बेटा कैसे होंगे? अनस्टेबल। भैया सबसे बेकार तो यही है, समझ में आया भैया? एक कार्बन से सेम ग्रुप लगे, देखो है ना, अगर ऐसा लगा है तो सबसे बेकार यही है। बोले सर इसमें, बोले कहाँ लगे बेटा? देखो इसमें सेम सेम तो नहीं लगे है ना, ऐसा। तो पहले में सेम सेम लगे हो, सबसे बेकार तो भैया यही है।
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा जी सबसे कम किस में आने वाला है आपका? पहले वाले में। कंफर्म? फिर बेटा जी बात करें हमारा दूसरे वाले की बात करें, है ना? दूसरे वाले में क्या आने वाला है बेटा? इसकी बात करो और उसकी बात करो बेटा। इसमें सर जी अगर ये डिफरेंट साइड लगे हुए हैं इधर और इधर और इधर और इधर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये बेटा जी CH3 है, तो ये पोजीशन होती है बेटा ट्रांस। कौन सी होती है बेटा? ट्रांस। तो ट्रांस पोजीशन। और ये बेटा अगर सेम साइड लगे हुए हैं एक ही कंडीशन में और सेम साइड लगे हुए हैं एक ही कंडीशन में, तो इसे क्या बोलोगे बेटा? तो याद रखना स्टेबिलिटी हमेशा बेटा किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस की ज्यादा होती है। तो जीतेगा कौन बेटा? फिर बेटा जी कौन सा रह गया? कंफर्म हुआ? क्यों भैया? क्योंकि सर ये कैसा था? ये ट्रांस था। ये बेटा कौन सा था? सिस था। ये तो बेटा बेकार ही था। आया कंफर्म? स्टेबिलिटी आई बेटा ट्रांस की ज्यादा। ट्रांस और सिस समझे नहीं समझे? ऐसा चलो बेटा बताओ बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? क्वेश्चन है स्टेबिलिटी बतानी है। पहले अल्फा हाइड्रोजन बताओ फिर स्टेबिलिटी बताओ। सर इसमें होंगे 6 7 8 9 10 देखो कितने होने वाले हैं? यहाँ पर बात करो, ये क्या है बेटा? यहाँ पर कौन सा होगा? ये कौन सा होगा बेटा? ये भी बेटा पक्का? ये लो बेटा ये वाले कार्बन है ना, इसके बराबर बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है। ये कितने हो रहे हैं? 3 3 6 7 8 9 10। कितने बेटा? 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी बात करें इसमें बेटा बताओ बेटा से 2 है ना बेटा? गिन लेते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, इसमें बेटा कौन सा होगा? CH3, इसमें बेटा CH, यहाँ पर बेटा जी कौन सा होगा? CH2। ठीक है बेटा? 3 इधर है बेटा, 1 इधर 4 और इसके बराबर में बेटा 5 6। कितने आ गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। पक्का? उसमें बताओ बेटा बता उसमें बताओ बेटा बता। देखो ये कार्बन है, इसके बेटा ये कहाँ पर होगा? CH2, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? CH, और इधर बेटा जी कुछ भी होगा बोले CH3, इधर कौन सा होगा? CH2, यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? CH2। अब आप ये देखो ना इसके बराबर में कौन सा है, हमें दूसरे से क्या मतलब है ना बेटा? अगर हम काउंट करें तो देखो इसके बराबर में बेटा ये है और इसके बराबर में ये है, बाकी हमें बराबर से क्या मतलब है ना बेटा? कितने आ गए? तो बेटा जीतेगा कौन? है ना? आया ऐसा। चलो इसमें बताओ बेटा बेटा ये बताओ काउंट करो बेटा। ये वाला जीतेगा। इसमें होंगे 4 ही होंगे ना? नहीं हाँ ये 4 लग रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो 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 चेक कर लेते हैं। बताओ इसकी बात करें बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है ना? यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है बेटा? ये बेटा कार्बन है, ये भी कार्बन है सर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। कंडीशन बेटा क्या थी? 2 थी। पहली कंडीशन ये थी कि अल्फा कार्बन जो होना चाहिए वो होना चाहिए sp3। पक्का ना? ठीक। अगर हम बात करें हमारे पास ये कंडीशन आती है सर, बोले क्या अगर मैं डबल बॉन्ड इसे काउंट करूंगा इसके बराबर में देखूं या इसके बराबर में देखूं? पहली कंडीशन ये है तुम्हारी कि सर हम इसमें डबल बॉन्ड देखें, इधर इसको मान के चले, ये वाला कार्बन माने या ये कार्बन माने?
तो ये कंडीशन है। दूसरा ये माने या ये इसको काउंट माने या इसको काउंट करें, है ना बेटा। तो आप एक काम करो, बोले क्या आप किसी को मान लो अल्फा हाइड्रोजन सेम आने वाले, बोले सर कैसे, बोले चेक करो। देखो ये आपने कार्बन उठाया, ये वाला कार्बन उठाया, 2 कार्बन उठाया, यहाँ पर बेटा जी ये कौन सा होगा आपके पास, CH2 होगा, कंफर्म हो भैया। इसके पास ये वाला कौन सा होगा बेटा, CH होगा, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो बेटा जी कौन सा आ रहा है, sp2, कंफर्म हो भैया। बोले सर कैसे, बोले ये बेटा जी कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो कितना बचा बेटा 1 2 और 3 में बेटा जी क्या आता है, sp2 ही तो आएगा। अब कंडीशन ये थी कि भैया sp2 नहीं बल्कि कौन सी होना चाहिए, कार्बन, sp3, तो इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, कंफर्म। बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी कौन सा रह गया, ये तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, कंफर्म हुआ। यहाँ से अगर काउंट करने बैठे बोले ठीक है, तो इसे काउंट नहीं करोगे तो इसे को काउंट करोगे, यहाँ पर भी कितना होगा बेटा CH2, फिर भी तो 2 आएगा, कंफर्म हुआ। हमने इसे काउंट क्यों नहीं किया, ये बात समझ में आई, बोले क्यों, क्योंकि ये sp2 था, sp3 नहीं था, होता तो काउंट करते, कंफर्म। ऐसे इसमें चेक कर लो भैया, हम इसकी बात करूं ये है और ये है बेटा, यहाँ पर कौन सा होगा CH2, यहाँ कौन होगा बेटा CH2। अगर CH2 है इसे काउंट करोगे बेटा, ये देखो इसे काउंट करोगे, ये देखो कितने आ गए बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। जीतेगा कौन बेटा, हमारा तो पहला जीत रहा था। चलो इसे देखो, देखो बेटा कुछ ऐसा था ना, ये था और ये था, ठीक है ना, ऐसा कुछ। एक बात बताओ ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर आपका कौन सा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, बोले ठीक। अब हमें आप एक बात बताओ, ये वाला कार्बन बेटा जी कौन सा है, sp3 है sp2, बस इतना बता दो सर, sp2 है। ये कौन सा है भैया, है ना, ये कौन सा है बेटा, sp3। सर ये कौन सा है, ये कौन सा है बेटा, sp2, ये वाला भी sp2, कंफर्म। तो आप इन वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन बेटा काउंट नहीं कर सकते, इन दोनों पे कर सकते हो, तो इन दोनों पे कर सकते हो तो बेटा काउंट कर लो। बोले सर डबल बॉन्ड को इसे से मान लेते हैं, बोले यहाँ पर, बोले कुछ नहीं है बेटा, इसे तो काउंट करना ही नहीं था, इधर बेटा काउंट करना है, तो इधर पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 ही तो है आए। अरे यहाँ पर 2 लाइनें बनी तो 2 हाइड्रोजन रह गए होंगे, क्या हम इस वाले को मान के चलो तो क्या इसे काउंट करोगे, नहीं, इसी को काउंट कर पाओगे। वो कितने होंगे बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ऐसा कंफर्म हुआ है ना, इसी है बेटा। हाँ हाँ ये यहाँ पर आ जाता, ये है ना बेटा केस, देखो ये केस था तो ऐसा ही तो, ये वाला यहाँ आ गया, तो इसमें बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसमें ये वाला लास्ट क्वेश्चन करो बेटा, बताओ बेटा। भैया अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो। अगर इन दोनों कार्बनों को मैं मानूं ये और ये, तो इधर तो कुछ है नहीं बेटा, इधर मानोगे तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है ना, काउंट नहीं कर सकते। अगर इसे मान के चले तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा है, sp3, सर इसे कर सकते हैं सर, तो ठीक है, कितने आ गए बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा, कितने आ गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बराबर में ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 वाला, sp3 वाला है, इसके बराबर में ये कौन सा होना चाहिए, sp3 किया गया है, क्या ये sp3 है, ये कौन सा बेटा, sp2, तो sp2 को तो काउंट करते ही नहीं है सर, सर इसे भी नहीं करोगे, sp2 है ना बेटा, इसे भी नहीं करोगे, एक ही तो बचा, उसके देख लो, ठीक। यहाँ पर बात करें बेटा, क्या ऐसा ऐसा इसके बराबर में कुछ देख सकते हो, बोले इधर तो सर हो ही नहीं सकता बेटा, ये भी काउंट नहीं होगा, sp2, ये तो sp है, ये वाला भी sp2 है ना बेटा, यहाँ पर बचे हुए प्रोडक्ट रहेगा, तो बेटा ये कौन सा होगा, sp3, तो 2 आ गए, कितने आ गए बेटा, 2। यहाँ पर बात करें बेटा, इसके बराबर में ये कार्बन है, इसके बेटा जी ये कौन सा है बेटा, ये sp3 है, ये sp3 है, तो बेटा जी कौन सा होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से बेटा
और यहाँ से बेटा देखो कि इसमें भी कितना है बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन बेटा, यहाँ से इससे काउंट करके ये भी बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा है, ठीक है 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओवरऑल बेटा जी कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गया इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसको तो 2 बार काउंट करेंगे। हाँ 2 बार कर लिए, क्यों भैया पूरे सबके देख रहे हो, जितने भी डबल बॉन्ड है सबके देख रहे हो बेटा, ऐसा है ना। तो स्टेबिलिटी बेटा जी किसकी ज्यादा रहेगी, किसमें, इसमें इस वाले में ना, हाँ उस वाले में भी कर सकते हैं, फिर भी तो वो स्टेबल रहता है। हाँ कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, हाँ तो इसमें भी तो ज्यादा रहते, इसमें भी ज्यादा रहते, फिर भी तो वो स्टेबल रहता। आपको स्टेबिलिटी बतानी है ना। नहीं सर, अगर रिंग में अगर थे ना तो इधर भी, इधर वाले डबल बॉन्ड से काउंट करते तो भी कर सकते हो, इधर वाले से करते तो मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं और फिर उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहो उसके लिए भी बोले देखो अगर करना नहीं चाह रहे तो आप मान लो बेटा जी ये नहीं है आपके पास, एक ही बार काउंट करोगे तो मान लो आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब स्टेबिलिटी बतानी है। तो स्टेबिलिटी आप लगने वाले हो सिर्फ कहाँ बेटा जी, देखो आप स्टेबिलिटी में सबसे पहले वाले में लिखोगे, बोले नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहले वाला बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोले ठीक है 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें और इसमें कंफ्यूजन में आ गए, तो आपको पता है बेटा ये डबल बॉन्ड बेटा जी रेजोनेंस किसलिए नहीं दिखाता था, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल होते ही नहीं। तो बेटा इससे तो अच्छा नीचे वाला आगे नहीं आ गया, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसके बाद हो गया बेटा ये स्टेबिलिटी, नहीं उल्टा नहीं, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर ये वाला, फिर ये, क्यों, क्योंकि ये सर डबल बॉन्ड कैसे बेटा पास में, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे बेटा दूर में रिपल्सन ज्यादा लगता है, पास में बेटा रिपल्सन, सॉरी पास में रिपल्सन ज्यादा लगता है ना, नेगेटिव चार्जेस, और दूर रहेगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ये रिंग में पूछ रहे हैं, इसमें आपने अभी 4 अल्फा हाइड्रोजन बताया, हाँ इसमें ठीक है, हाँ। इस इस वाले बॉन्ड से बताया, अगर हम दोनों बॉन्ड से काउंट करते हैं तो क्या हम उसको 8 अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं? नहीं कैसे समझ रहे थे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है बेटा, इधर से काउंट करोगे फिर भी 4 आने वाले हैं, इधर से काउंट करने वाले फिर भी 4 आने वाले, तो मैं तो एक ही साइड का ले रहा था, मैं दोनों का नहीं है, मैं 8 नहीं कहूंगा, 4 ही बोलूंगा। तो आपने इसको 4 क्यों बोला? इसे कहाँ बोला, इसे तो अभी यही तो मार्क्स अभी आपने बोला कि दोनों 4 ही कर दिए थे, आपसे सिर्फ एक को ही कहा। हाँ देखो अगर आप एक को काउंट कर रहे हो, सुनो अगर मैं दोनों को काउंट भी कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी ये स्टेबल रहेगा बेटा, ठीक। अगर यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेके आ रहे थे, यहाँ पर किसे काउंट कर रहे थे, एक ही बार किया था, यहाँ पर बेटा एक बार किया था, यहाँ पर भी एक बार किया। अगर आप 2 बार कंडीशन दे रहे थे, अगर आप 2 कंडीशन दे रहे थे, कहीं अल्फा हाइड्रोजन कहीं और मिलता, कहीं और मिलता, कहीं और मिलता, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते तो कंडीशन अलग थी। लेकिन आप जब करोगे तो बेटा एक कंडीशन यहाँ से, एक कंडीशन यहाँ से, एक कंडीशन यहाँ से, बस एक ही कंडीशन उठाओगे तो 2 सबके उठाओगे, कितना बैलेंसिंग बेटा है ना। अगर इसमें अगर समोसे बंटवाए जाए तो सबको बेटा 2 मिलने चाहिए, या सबको एक मिलना चाहिए, और ना मिले तो किसी को कुछ ना मिले, समझे। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें 4 मिले उसे 1 मिला, उसे कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे ऐसा। चलो हाँ जिस दिन आप अपसेट हुए, जिस दिन अपसेट हुए उस दिन बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा, बीडीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीडीई। भैया ये कैसे, तो लिखा हुआ है बेटा इट इज एनर्जी रिक्वायर, हमें एनर्जी रिक्वायर चाहिए और बेटा ब्रेक करने के लिए, और कौन सा बेटा बॉन्ड, होमोलिटिकली बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन कम टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर भागों में टूटने चाहिए। बोले सर कैसे, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो ऐसे होमोलिटिक का आप समझते ही हो बेटा। अब हम होमोलिटिकम का समझते हैं बेटा ए, और यहाँ पर कौन सा है बेटा बी। अगर ये टूटेगा बॉन्ड बीच वाला तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, कंफर्म। ये कौन सा है बेटा, ये वाला है होमोलिटिकम,
कंफर्म हुआ बेटा नहीं हुआ? जी सर। अरे होमो का मतलब समझते थे, होमो बराबर भागों में टूटे, या फिर कह सकते हो बेटा फ्री रेडिकल कंफर्म, ऐसा था। तो इनके बारे में बात करेगा। अगर आपको होमो रेडिकल बॉन्ड तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा खत्म हुई है, समझ रहे, वही आपकी क्या है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये बेटा स्टेबिलिटी के कैसे होती है, इनवर्सिव प्रोपोर्शन होती है। कैसे होती है बेटा, स्टेबिलिटी के इनवर्सिव प्रोपोर्शन। अगर मैं किसी कंपाउंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखना चाहता हूं, तो मैं अगर उसकी बेटा किसे देख लूं, स्टेबिलिटी को देख लूं। अगर मैं स्टेबिलिटी को देख लूंगा, स्टेबिलिटी तो आप अल्फा हाइड्रोजन से निकाल लेते थे अभी, तो उसका उल्टा कर दो। उसका क्या करना है बेटा, उल्टा कर दो, कंबाइंड अपने आप बन जाएगा कंपाउंड्स। बोले कैसे, बोले देखो, कह रहा है फॉर बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहना चाह रहा है CH बॉन्ड बेटा कंपेयर टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन दोनों में ना कंपेयर कराना है। क्या कराना है बेटा, कंपेयर कराना है। भैया किसे किसे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें बताओ, अगर मैं कंपाउंड मेरा कुछ ऐसा है बेटा, CH2 है, और ये कौन सा है बेटा, CH2। ये वाला टूटा तो बेटा इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। इस पे अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी कितने हैं, खुद बताओ आप, कितने हैं बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोले ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, इसमें इसे तोड़ दो भैया, इसे तोड़ोगे तो एनर्जी यहाँ दी गई है सर, CH3 आएगा बेटा, C आएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा, CH3, नीचे CH3, ये बॉन्ड निकल गया। निकलने का मतलब है ये इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बेटा अल्फा हाइड्रोजन मिलिएगा कितने हैं बेटा, 3 और 3 कितने आएंगे बेटा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। भैया जीतेगा कौन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक बात सीखिएगा। बोले क्या, बोले अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, हो जाता है चलो, आवाज निकल गई, कोई नहीं, हो जाता है। चलो बेटा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी की बात करें। अगर मैं स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की बात करता हूं बेटा जी, क्या देखोगे, स्टेबिलिटी बेटा जी किसमें ज्यादा थी, बी वाले में ज्यादा है कंपेयर टू बेटा ए। अगर ये तो मैंने देख लिया कि भैया हमने बॉन्ड स्टेबिलिटी चेक कर ली। अगर स्टेबिलिटी चेक कर ली तो बेटा जी बचे हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा आपकी, एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा जी देखोगे तो इसके बेटा जी कैसी होगी, इनवर्सिव प्रोपोर्शन, ये हमने पढ़ा था। अगर स्टेबिलिटी देख लोगे, स्टेबिलिटी की बेटा जी उल्टी क्या होगी, तो इसे उल्टा कर दो, ए की बेटा जी कैसी होगी, ज्यादा कंपेयर टू बेटा बी। ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, और वो बेटा वो किसका ऑर्डर है, ऊपर वाला, ये स्टेबिलिटी। कंफर्म हुआ नहीं हुआ बेटा, चलो क्वेश्चन ये चेक करना बेटा, ये आपके लिए इसमें बताओ बेटा फटाक से, क्वेश्चन करो फटाक से बेटा। इसमें देखना E1 एनर्जी है, क्या है बेटा, E1। अगर एनर्जी यहां से तोड़ दो भैया लल्ला, अगर यहां से तोड़ोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया गया, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसा है बेटा, पक्का। अगर आपने बेटा जी E2 का मतलब यहां से बेटा एनर्जी निकाल दी तो कहां आएगा बेटा हाइड्रोजन, और इसमें बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन आने वाला है। इसमें चेक करिएगा, अगर यहाँ से बेटा हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा तो कहाँ आएगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो भैया, स्टेबिलिटी बता दो, है ना, स्टेबिलिटी बता बेटा, फटाक से स्टेबिलिटी बता इसके कंपाउंड्स की। चलो बेटा स्टेबिलिटी बताओ फटाक से। पहले आप भी करिए सर, पहला वाला अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, स्टेबिलिटी दिख जाएगी, वो तो आता ही है। देखो यहाँ पर बात करें बेटा, इस कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये कार्बन कौन सा है, sp3 है। अगर sp3 है तो हाइड्रोजन बेटा जी कितना है, कितना आएगा बेटा अल्फा हाइड्रोजन, सर एक अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इस कंपाउंड्स की बात करूंगा, इसे काउंट कर नहीं सकते क्योंकि ये बेटा कौन सा है आपका, sp2 वाला है। इसके बराबर में बेटा अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और ये साथ में ये भी है, ठीक है, इसी का तो पार्ट है बेटा। फिर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिले,
बोले ठीक सर। इधर से बेटा यहाँ से यहाँ से ओवरऑल कितने हो गए बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन। बोले ठीक है 5 अल्फा हाइड्रोजन कॉमा ये अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें बेटा इस कंपाउंड्स में ये तो बेटा सबसे पैसा होने वाला है। बोले क्या इसमें हाइड्रोजन बेटा जी कितने होंगे अपने 2 ही तो होंगे। बोले ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ से आप फ्री रेडिकल को मान के चल रहे थे अभी तक, तो फ्री रेडिकल को ही मान के चलोगे कितना आएगा बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखते हैं बेटा ये लड़का हुआ है इसमें बताओ इसमें बेटा जी कितने आने वाले हैं आपके, यहाँ तो काउंट नहीं करोगे, यहाँ बचा हुआ कौन सा रहेगा बेटा 2 ही तो रहेंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन रेडी। अब कंफ्यूजन मेरा ये क्रिएट हुआ, सबसे पहले मेरा जीतेगा बेटा 5 वाला, कंफर्म हुआ। दूसरी की कंडीशन लगा सकते हैं, बोले हाँ सर लगा सकते हैं। बोले कैसे, बोले रेजोनेंस लगा सकते हैं। बेटा रेजोनेंस देखिएगा क्या इस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, कंडीशन सातों कंडीशन पढ़ रखी है अपने। अगर इसकी बात करूं बेटा कौन सा है ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड सर ऐसा नहीं था, फिर डबल बॉन्ड इधर इसमें बेटा नो रेजोनेंस, कैसा होगा बेटा नो रेजोनेंस। इसकी बात करो बेटा कौन सा है फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा देखा था, इसमें बेटा रेजोनेंस है प्रेजेंट है। इसमें बेटा बात करें इसमें रेजोनेंस है, बोले नहीं ना यहाँ है ना यहाँ है ना बेटा यहाँ है, ये सबसे वैसा होने वाला है वीक। बोले क्यों सर ये सबसे वीक क्यों होने वाला है बेटा, एक बार बताओ। सबसे वीक इसलिए होने वाला है ये कंपाउंड्स ऊपर से डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब है आपने डबल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन था उसी से आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये तो सबसे वीक होने वाला है। सबसे कैसा होगा बेटा वीक। बोले कौन क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल कहाँ दिया है बेटा sp2 कार्बन पे दिया है, और sp2 कार्बन का मतलब है कंपाउंड कैसा होता है बेटा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा अनस्टेबल होता है, सबसे अनस्टेबल यही कंपाउंड रहेगा। इस यहाँ पर बात करूं यहाँ पर बेटा जी कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बोले सर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसमें रेजोनेंस है, बोले वैसे ठीक है। अब बात करें सर कौन कौन जीतने वाला है, तो सबसे पहले बेटा जी कौन जीतेगा आपका सेकंड वाला, फिर बेटा कौन सा जीतेगा आपका सही है, फिर जीतेगा आपका फोर्थ वाला, फिर बेटा पहला वाला, और सबसे लास्ट में बेटा ठीक है। ये किसका ऑर्डर मैंने निकाला बेटा, ये बेटा स्टेबिलिटी का निकाला। अब हम बात करें स्टेबिलिटी का सब ऑर्डर देख लिया बेटा, एक ही चीज है क्या रहेगी बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा बेटा तीसरा, फिर बेटा पहला चौथा और बेटा कंफर्म हुआ भैया। आप स्टेबिलिटी चेक कर लो और बेटा क्या कर दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखने के लिए उल्टा कर दो। हमेशा ये बात याद रखिएगा अगर कंपाउंड कैसा है बेटा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी उतनी ही क्या रहेगी भैया कम रहेगी, समझे ऐसा होता है। मतलब जितना ही बड़ा आदमी बहुत शांत रहेगा। चलो पढ़ो देखो बड़ा है तो वीक है। अगर हम बात करें बेटा एक इफेक्ट बचा है आपका जो इससे कौन सा बेटा बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसे किस नाम से जानते थे बेटा ई इफेक्ट नाम जानते थे, कौन सा ई इफेक्ट के नाम से। बोले ठीक है। एक बात बताओ जब हम ई इफेक्ट की बात करें हम बात करते हैं बेटा ई इफेक्ट की, ई इफेक्ट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है जैसे कोई अपना बात करते हैं बेटा जी कौन है भैया स्लीपिंग डॉग है ना, स्लीपिंग डॉग मतलब सोया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है जब तक वो सोया हुआ है, जब तक चोर उसके पास से नहीं जाया जाता, या फिर चोर नहीं तो कह सकते हो बिल्ली है ना बेटा, बिल्ली तब तक बेटा ये साइलेंट रहेगा जब तक ये इसे दिखाई नहीं देती या फिर कोई आवाज नहीं करती, म्यू वगैरह लिखा हुआ है ना बेटा, ये नहीं करती तब तक वो एक्टिव होगा ही नहीं, वो ऐसे सो रहा था सोता रहेगा। लेकिन अगर उसने उसकी आवाज सुन ली तो वो क्या हो जाएगा, वो बैकअप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और अटैकिंग एजेंट में आ जाएगा। किसमें बेटा अटैक करने में, कि भैया ऐसा है अब मैं जाके क्या करूंगा बेटा अटैक करूंगा। मतलब एक बात समझ में आई, अगर ये बिल्ली मान लो कि बेटा बिल्ली नहीं होती, बिल्ली नहीं आती तो ये बेटा सोता रहता। ऐसा ही बेटा कुछ रिएजेंट होते हैं अपने। बोले कैसे, देखो ये आपका क्या है बेटा, एक आपका क्या है बेटा एल्कीन है, भैया ये आपका क्या है अरे एल्कीन है। ये एल्कीन तब तक नहीं टूटेगा जब तक बेटा जी कोई भी रिएजेंट नहीं आ जाता, कौन सा बेटा H+ वाला। अब जैसे ही H+ को देखेगा आते हुए, और H+ कहीं से भी आ सकता है बेटा है ना, किससे वाटर से आ गया। अरे वाटर बेटा जी कौन सा है आपका OH- लो, यहाँ से बेटा H+ OH- दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा बेटा वाटर बनेगा।
अगर वाटर बनेगा, कहने का मतलब ये है, ये जब तक ऐसा बैठा रहेगा, ये वाला जब तक ऐसा बैठा रहेगा, जब तक बेटा जी कोई रिएजेंट नहीं आ जाता। अब रिएजेंट आ गया, इसे दिख गया, अब ये अपने पाई बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, ब्रेक करने लगेगा, तोड़ने लगेगा। मतलब ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा बेटा, इस साइड शिफ्ट करने लगेगा। जब इस साइड शिफ्ट करेगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इस पे माइनस, और जिससे चला जाता है उस पे कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तब ये ऐसा दिखाता है, अन्यथा ये ऐसा दिखाने वाला नहीं है। जब तक कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा, रिएजेंट जब तक नहीं आएगा, तब तक इसकी कोई भी एक्टिविटी कितनी रहेगी बेटा, जीरो। कितनी रहेगी, जीरो। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट होगा तब, अन्यथा नहीं। ये याद रखो, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। किसी रिएजेंट को देख के अपने आप को चेंज करना ही बेटा क्या कहलाता है, हाँ। लिखा हुआ है दिस ब्रेकिंग। अब बेटा जी एल्कीन, जो हमारा एल्कीन है बेटा, कब तोड़ना स्टार्ट करेगा, अटैक करना स्टार्ट करेगा, जब बेटा प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कोई हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या करे बेटा, आए या फिर देखे, कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। कंफर्म हुआ भैया, कोई भी रिएजेंट होगा, रिएजेंट आएगा तब जाके अटैक दिखाएगा, अन्यथा अटैक नहीं दिखाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कोई भी कंपाउंड आप उठा लो, देखो अगर मैं कोई कंपाउंड उठा लेता हूं, अगर मैं बात करूं बेटा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, वो है क्या, तो इट फॉर्म, क्या लिखा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम फटाक के अटैक कर देना, है ना, धीरे धीरे नहीं, जैसे 5 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है 10 की पावर -6 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब 0.1 2 3 4 5 6 इतने में जाए, कितने में बेटा रिएक्शन कैसी होने जानी चाहिए बेटा, सेकंड कंप्लीट। मतलब आप अपनी आंखें झपक ना पाओ उससे पहले रिएक्शन हो जानी चाहिए। कंफर्म हुआ बेटा, ऐसा हमें देखने को मिला। बहुत तेजी से जो रिएक्शन होते हैं, डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा, डाइपोल का मतलब होता है चार्ज बेटा जी आ जाने चाहिए, ये चार्ज आ गए नहीं आ गए बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोल दिया, बोले ठीक है। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, भैया पाई इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर हुआ है बेटा। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा जी किस पे, अटैकिंग रिएजेंट। जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट आया था तभी तो ऐसा हुआ था। इसकी बात कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस पे कौन सा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था, तब ये जाके ये गया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। कुछ ऐसा नजारा हो रहा है। अगर यही बेटा जुड़ेगा तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा बेटा, इसके पास जुड़ेगा या इसके पास जुड़ेगा बेटा, आपको उस पार्ट है बेटा, नेगेटिव पार्ट के पास जुड़ेगा, पॉजिटिव के पास नहीं जा रहा है ना बेटा। ये है तो तुरंत की तुरंत बेटा जी क्या दिखा देता है, डाइपोल मूवमेंट दिखा देता है, डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है बेटा डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वगैरह वगैरह, बाकी आपके सब सेम रहने वाले हैं बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन, बोले ठीक है, कौन सा बॉन्ड टूटता है भैया, पाई वाला। बोले सर जी पाई वाला का टूटता है, सिग्मा का नहीं टूटता। सिग्मा इसलिए नहीं टूटता क्योंकि बेटा वो रहता है स्टेबल। सर जी स्टेबल क्या क्यों रहता है, आपको बताया था बेटा, कुछ वो दिखाता है क्या, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कौन सा है बेटा, सब भूल जाते तुम। अरे भैया जो आपका कंपाउंड होता है सिंगल बॉन्ड, उसके द्वारा रोटेशन पॉसिबल होता है। आईयूपीएसी में उसमें बताया था, आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं देता है। जब नहीं देगा बेटा, कोई बंदा है घूमेगा फिरेगा नहीं तो वो टूटेगा ही फिर, है ना, बेकार ही है फिर तो। ऐसा है जो बच्चे घूमते रहते हैं, पढ़ते नहीं। चलो घूमने वाले कहाँ पढ़ते हैं, तो लॉजिक नहीं बना है, समझ में नहीं आया। सिमेट्रिकल की बात करते हैं बेटा। सिमेट्रिकल का मतलब वो भैया देखो सेम सेम कंपाउंड्स है, ये भी आपका है सेम, बोले ठीक है। ये कंपाउंड्स अगर बेटा जी ये बात बताओ, ये जरूरी है इधर ही जाके टूटे, इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, जरूरी थोड़ा है। इसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा जरूरी थोड़ा है। ये बेटा ऐसा भी हो सकता है, इस पे भी नेगेटिव आ सकता है, इस पे भी पॉजिटिव आ सकता है। बोले क्यों सर, बेटा सेम सेम है ना, तो किसी पे भी कोई दे दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कैसी बेटा, दोनों में सेम है, तो ये भी ले ले भाई, ये भी ले ले। इधर चला जाएगा तो इसमें नेगेटिव, इधर चला जाएगा बेटा इसमें पॉजिटिव, क्योंकि सिमेट्रिकल है। H प्लस होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। बोले ठीक है सर। और ये क्या है बेटा, ये आपका कोई रिएजेंट है, क्या है बेटा, रिएजेंट है। बोले सही है सर। अगर हमारा ये रिएजेंट है तो एक बार बताओ, इसमें भी ऐसा कुछ बताओ, इधर भी जा सकते हो बेटा, और क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका इधर भी जा सकता है। तो बात तो वही है, या फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए, या फिर बेटा इस पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए।
कंफर्म हुआ? ऐसा सिमेट्रिकल में देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा सिमेट्रिकल ना होकर कंडीशन में कौन सा मिल जाए बेटा? अनसिमेट्रिकल मिल जाए। अब भैया अनसिमेट्रिकल मिलेगा तो एक बात बताओ, बोले क्या सर? अब यहाँ पर बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। कौन आ जाता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन के। इसकी पावर बेटा ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या इस टाइप से शिफ्ट हो पाएगा? भैया कभी क्या ऐसा कार्बन दिखा पाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, इसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव ये वाला बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कुछ देखने को मिले सिंगल बॉन्ड यहाँ पर HH, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बोले क्यों सर जी? पावर इसमें ज्यादा है तो ये खींचेगा ना, है ना बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन पावर कैसी है बेटा? कम है। जब कम है तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो जब कम होता है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोले ठीक है, तो ऐसा चार्ज हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता उल्टा चला जाए। वो किसमें होता है बेटा? सिमेट्रिकल में। ये कौन सा है बेटा? अनसिमेट्रिकल, मतलब एक जैसे कंपाउंड लगे हुए नहीं है। एक जैसे होते तो कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा इसकी बात करूं C और N की, किसकी बात करूं बेटा? C और N की। भैया कार्बन और नाइट्रोजन में हमारा इलेक्ट्रॉन की पावर किसकी ज्यादा होती है बेटा? नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब खींचेगा तो बेटा क्या करेगा? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कौन सा आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। क्यों आ रहा है? तब आ रहा है जब बेटा जी ये रिएजेंट आया हुआ है। अगर रिएजेंट मालूम नहीं है, रिएजेंट नहीं आता, मन उसका है ना बेटा, रिएजेंट कहीं से नहीं आया, तो ये कंपाउंड जैसा था वो वैसा ही रहेगा। ये कौन बताता है बेटा? ये बताता है ई इफेक्ट। कौन बताता है बेटा? ई इफेक्ट। ई इफेक्ट कम फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कंफर्म हुआ? चलो अब बात करें आगे। है बेटा ये वाला, देखिएगा ये कंपाउंड है कुछ बेटा C है, डबल बॉन्ड है, कौन सा है बेटा? N है। ठीक है ना बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ये ना इसमें बेटा पावर कैसी है बेटा? ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया। ठीक है, अपना बॉन्ड तोड़ा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा भैया? हाँ, क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ले लेगा। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यही कुछ देखने को हमें यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर यही वाला तो बॉन्ड टूट के बने होंगे ये दोनों चार्जेस। ये है नीचे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, चेक करो। ये ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर बेटा जी टूटने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि बेटा जी ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब डोनेट करेगा तो बेटा जी क्या करेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे या इधर आएंगे बेटा? उधर। क्योंकि विड्रॉइंग होता तब बेटा जी इसमें कौन सा चार्ज आता? तब इसमें नेगेटिव आता, उस पर पॉजिटिव आता। विड्रॉइंग का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को बेटा विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला है ही, देने वाला है। तो ये देने वाला है तो बेटा इलेक्ट्रॉन को देगा। जब देगा तो बेटा उस साइड कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस साइड कौन सा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और हम ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बोले क्या? अगर डबल बॉन्ड टूटा तो बेटा जी ये कौन सा होगा? ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री का डिग्री जानते हो ना? 2 डिग्री का मतलब होता है वह कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो वो उतने ही डिग्री है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है बेटा? एक से। किधर से सर? इससे जुड़ा है। तो बेटा 1 डिग्री। ये किससे जुड़ा है? इससे। तो ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बोकेटन इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड्स, है ना? जो जिसके ऊपर 2 डिग्री पे सबसे अच्छा होता है बेटा 3 डिग्री पॉजिटिव वाला, फिर बेटा 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, है ना? 1 डिग्री वाला सबसे बेकार रहेगा। फिर बेटा 2 जाएगा, फिर कौन सा रहेगा आपका? 3 का। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कौन सा होना चाहिए? 3 डिग्री का होना चाहिए। तो और अच्छी बात है। अगर 2 डिग्री आ गया तो और अच्छी बात है। 1 डिग्री आ गया, अगर हाँ कंपाउंड में कहीं आपका 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री पे पॉजिटिव है, और उधर 3 डिग्री वाला कार्बन बैठा है, तो वह पॉजिटिव कहां पहुंचाना पड़ेगा आपको? 3 डिग्री पे पहुंचाना पड़ेगा बेटा। समझ में आया? चल, तो ये देखो चार्जेस बेटा जी कहां चले गए? यहाँ पर चले गए। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गया? यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेटा जी अटैकिंग एजेंट है वो कहां जुड़ेगा आके बेटा? यहीं पे जुड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है बेटा, है ना? कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, वो कहां जुड़ेगा आके बेटा? इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा। कंफर्म? कहीं से भी अगर आता है तब की बात करो। ये रिएक्शन अपने पढ़ेंगे बेटा इस लेक्चर के बाद आपने जब भी कल परसों क्लास होंगे ना, सीधे आपका चैप्टर स्टार्ट होगा हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, क्लास 2 तक। ठीक है ना? निकल पाएंगे क्लास पता नहीं, ये कंफर्म नहीं, शायद पहले हो। चलो, टाइप ऑफ बेटा जी 2 टाइप के होते हैं। अब भैया क्या
टाइप के दो ही होंगे बेटा, या तो विड्रॉइंग होगा या फिर डोनेटिंग ग्रुप होगा, खत्म बात। या तो बेटा जी कौन सा चढ़ना है आपका, करेक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टाइप ऑफ टू, क्या कौन सा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता था बेटा, कौन सा प्लस आई, और दूसरा बेटा माइनस आई। करेक्ट इफ पाई इलेक्ट्रॉन आर बेटा अटैकिंग रिएजेंट आर एट सेम साइड, अगर सेम साइड कर दे, सेम साइड क्या करे बेटा जुड़ जाए, आके अटैच हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे बेटा प्लस आई। अब बेटा जी जिधर आपके देखने को मिलता है, अगर बेटा जी कैसा होगा अटैकिंग रिएजेंट एट बेटा डिफरेंट साइड, अगर सेम साइड ना जुड़ के किधर जुड़े बेटा डिफरेंट साइड जुड़े, तो उसे क्या बोलोगे बेटा माइनस ई इफेक्ट। प्लस इसे बेटा प्लस ई इफेक्ट, जो सेम साइड जुड़े और जो डिफरेंट साइड जुड़े उससे बेटा जी क्या जुड़ोगे आप माइनस। भैया सेम साइड कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर गया था तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव ये कौन बैठा था बेटा पॉजिटिव, तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा बेटा यही तो जुड़ेगा आगे, ये सेम साइड जुड़ रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। बोले ठीक है, कौन सा इफेक्ट बोल दिया बेटा प्लस ई इफेक्ट। अगर कहीं ऐसा मिल जाए ये वाला गया बेटा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, तो ये वाला कौन सा खुद ही नेगेटिव था, तो वो कहाँ जुड़ेगा बेटा, तो ये अपोजिट साइड जुड़ रहा है, जुड़ना चाहिए इस पे, जुड़ किस पर है बेटा इस पे, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, कंफर्म हुआ। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से समझ लो। बोले क्या, बोले सर जी देखो नॉर्मल आप इतनी सी बात समझो, जो रिएजेंट है जो आ रहा है वो अगर पॉजिटिव है तो क्या कहोगे प्लस ई इफेक्ट, खत्म, अगर माइनस है तो बेटा क्या कहोगे माइनस ई इफेक्ट। इतना सा कंफर्म। ये आएंगे तब जब बेटा जी रहेगा सामने, है ना। अब ऐसा नहीं है देख लिया पढ़ा दिया हो गया काम, है ना बेटा, ऐसा रिवीजन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर पता है आप समझ के तो चले जाओगे, समझ में भी सब आ जाएगा, लेकिन जैसे ही घर पे जाओगे बेटा, घर पे जाते क्या होगा, अगर आपने कॉपी किताबें नहीं खोली तो ये चौथे दिन देखना क्या हो, अपने आप हो जाता है, पता ही लगता है ये कहाँ चला गया, ठीक है ना। फिर बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ते हैं और हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। पढ़ते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब रिवीजन मुझे नहीं होता है इतना, तो हम सब भूल जाते हैं। तो कोई बात है बेटा, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस वो नहीं होनी चाहिए, पढ़ते रहो, ऐसा है, ठीक है ना। डन, चलो करें इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया, ये बात बहुत पहले बता रखी थी। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से था, आई इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था, मेसोमेरिक इफेक्ट था, हाइड्रोजन इफेक्ट था, हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और कौन सा था बेटा बाउवेलेंट कुछ करके नाम था, है ना, बाउवेलेंट मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसे कुछ था। तो बेटा उसे क्या कहोगे, वो आपके कौन से थे, वो परमानेंट इफेक्ट थे, लेकिन ये कैसा है बेटा टेम्परेरी इफेक्ट है। बोले ओनली अकर इन बेटा रिएक्शन, ये किसमें देखने को मिलता है रिएक्शन, भैया भी रिएक्शन है ना, रिएजेंट आएगा तब अटैक करेगा, यही तो था, तो यही तो था, रिएक्शन में देखने को मिलता है, ये वैसे वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए बेटा टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट होता नहीं है। अब बात करें ओनली बेटा ऑब्जर्व किसके द्वारा भैया, पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड होगा तभी तो बेटा डू नॉट अकर एंड एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड। अरे तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा था क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें लगा सकते हो क्या बेटा ये इफेक्ट, बोले नहीं लगा सकते, बोले तोड़ोगे क्या सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे, बोले नहीं, अगर कहीं बेटा ये डबल बॉन्ड है तब तो तुम आप तोड़ सकते हो, समझाया पक्का, तब तक तो आप तोड़ सकते हो। मतलब ये आपका ओनली किस में देखने को मिलेगा बेटा, पाई में देखने को मिलेगा, सिंगल में देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल का मतलब क्या है बेटा एल्केन, एल्कीन नहीं एल्केन, है ना बेटा, हाँ डबल में भी होगा बेटा, है ना, डबल में भी होगा, सिंगल में देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें ओनली अकर्स बेटा, ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ एंड बेटा अटैकिंग रेजेंट, भैया तब होगा जब आपका अटैकिंग रेजेंट होगा। कंफर्म हुआ पक्का। चलो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है बेटा खत्म, खत्म, यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद बेटा जी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, ये देखो क्वेश्चन आए तो आपके समझ आ 23 किलो अभी आया, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, बताओ बेटा द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज द कंपाउंड, बताओ कौन सा सही है, लोग थर्ड वाला, बहुत अच्छे, अभी पढ़ाया था बेटा टेम्परेरी इफेक्ट है, लो आंखों के सामने से नहीं गुजरा होगा पहले ही, टेम्परेरी इफेक्ट है ना बेटा, समझ में आया बेटा। अरे भैया परमानेंट इफेक्ट तो ये है नहीं, परमानेंट इफेक्ट होता है बेटा, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेटा ऑर्गेनिक में देखा था इनऑर्गेनिक में देखा, सर दोनों में देखने को मिल रहा था, बोले कैसे सर, बेटा इसमें भी मिल रहा था Cn में भी, देखो इसमें भी देखने को मिल रहा है,
और बेटा जी कंपाउंड सीसी में भी देखने को मिल रहा है ना, देखो सीसी में भी मिल रहा है, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड में मिल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही रहेगा, नन ऑफ दीस बेटा जी, पहले ही ऑप्शन मिल गया था, तो दूसरा क्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगले बात करें बेटा जी, लो क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भैया कैसा है, गलत है, बताओ फटाक से कौन सा गलत है, ये सब पढ़ा हुआ है ना, बताओ फटाक से बेटा कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। कौन सा आपका बेटा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली बार होगा व्हाइट मार्कर से लाऊंगा इसको, मतलब व्हाइट तो व्हाइट कितना चलता है, बताओ बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा आपका कैसा है बेटा, इनकरेक्ट है। सबसे पहले इनकरेक्ट होना इस टाइप से आप पेपर में मार्क करिएगा, सबसे पहले कहीं से उल्टा कुछ उल्टा इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना बेटा, सबसे पहले, क्योंकि इनकरेक्ट में अपने करेक्ट ढूंढते हैं, ये ह्यूमन नेचर है ना बेटा। इनकरेक्ट लिखा है लेकिन आपने करेक्ट ढूंढोगे, सही दिख जाएगा, और सही कोई सा पकड़ लो सही हो जाएगा, कि ये सही नहीं है, हाँ सर सही है, सही है बेटा। ये देखो कंट्रीब्यूटर ऑफ स्ट्रक्चर आर बेटा जी कौन सा होगा, हाइपोथेटिकल है, नो रियल एग्जिस्टेंस। भैया आपको बताया था, रेजोनेंस स्टार्ट कराया था कि भैया ये सब ना मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदेगा, ये कूदेगा, वो कूदेगा, रियल स्ट्रक्चर तो सिर्फ एक ही था, वो कौन सा था बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें बताते थे डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 गया हुआ है, वो था। तो ये लाइन आप इसी को देखोगे फटाफट आंसर, उसमें बेटा इनकरेक्ट नहीं देखो, इनकरेक्ट गलत पूछ रहा है, गलत वाला कह रहा है कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर आर बेटा लेस स्टेबल, कह रहा है बेटा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है आर लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है ड्यू टू बेटा जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, बोले हाँ सही बात है ना बेटा, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बेटा लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड के। सबसे अच्छा कौन सा होगा, जो रियल में रहता है वही तो रहेगा बेटा, तो रियल स्ट्रक्चर अच्छे रहते हैं कंपेयर टू नॉर्मल के, ठीक। आगे क्या बात करें बेटा दूसरे कंपाउंड्स की, चलो दूसरा बताना बेटा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बेटा मेक रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल, बताओ बेटा सही है गलत है भैया, ये देख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल, रियल होता है क्या, नहीं, तो ये वाला कैसे किया था जब से रियल होता है, तो ये बात तो गलत है ना, रियल होता है नहीं है भैया, है बेटा रियल एग्जिस्टेंस, क्या सच में देखने को मिलता है, नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बात है, तो पहला बेटा गलत हो गया, आंसर पहला वाला, समझे, ये सब मत मार देना, ये सब मान के चले जाओ। कह रहा बेटा मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी हाइब्रिड स्टेबल, हाँ सही, ये बात सही है, जितने ज्यादा इससे पता क्या कह रहा है, कह रहा है जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे क्या कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, ये बात तो तुम्हें पता है, होगा सर। इसमें कह रहा है हाइपोथेटिकल है, हाँ सर है, इसमें क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब कैसे होंगे बेटा, लेस स्टेबल होंगे कंपेयर टू हाइब्रिड के, हाइब्रिड वाला अच्छा था, तो पहला आंसर ठीक है ना बेटा, कंफर्म हुआ। चलो अगला देखिएगा, इसका बेटा बताओ बताओ फटाक से, बड़ा बेटा क्वेश्चन 30, बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा केस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कौन से केस में रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा, सॉरी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, लोन पेयर भैया, लोन पेयर इसकी बात कर रहा है बेटा, लोन पेयर ऐसे कौन सा कंपाउंड है, कौन सा बेटा वो है जिसमें लोन पेयर आपका इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें बेटा, रेजोनेंस में। अरे 7 कंडीशनों में एक कंडीशन तो देख लो भैया, बोले कौन सा, बोले सर जी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो रेजोनेंस है लेकिन लोन पेयर है क्या, नहीं है भैया, लोन पेयर ये वाला रेजोनेंस किसी को देगा, नहीं देने वाला बेटा। इसमें बेटा देखो सर ऑप्शन नंबर 3 ये भी बेटा नहीं देगा, क्योंकि भैया यहाँ पर कहीं सिंगल 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 कहीं रेजोनेंस देखने को मिलता था, नहीं मिलता था बेटा, इन दोनों में तो है नहीं। अगले वाले को देखो बेटा, यहाँ पर देखो सिंगल, इसमें क्या है, डबल सिंगल रेजोनेंस है, उसमें देखो बेटा डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर दोनों साइडों से है बेटा, तो कौन सा है बेटा, कंफर्म हो,
पक्का? चलो इसे बताओ बेटा फटाक से। यू कैन डू इट बेटा, करो जल्दी से फटाक से। Which of the following compounds have localized lone pair? लोन पेयर लोकलाइज होने चाहिए रिंग में। सर इसमें होगा फोर्थ वाले। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मतलब समझते हो ना? सर फोर्थ वाले में। अरे लोकलाइज जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो नहीं करते हैं, वही तो है बेटा। फोर्थ वाले में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कौन सा कंपाउंड्स करेंगे? इसके पास लोन पेयर होंगे क्या? होंगे सर। और इसके ऊपर बेटा ये पाई बॉन्ड का ऊपर लोन पेयर, ठीक है ना? यहाँ पर बेटा क्या ये पर लोन पेयर होंगे, है ना बेटा? यहाँ पर लोन पेयर होंगे। बड़े एक बार बताओ, ये वाला बेटा बॉन्ड इधर, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, पार्टिसिपेट कर गया। तो पार्टिसिपेट कर गया मतलब बेटा जी ये कंपाउंड्स, ये जो लोन पेयर है वो कैसे है बेटा? डीलोकलाइज्ड। कौन से बेटा? डीलोकलाइज्ड है। बोले ठीक है सर। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, ये भी तो दिखाएगा भैया, ये भी बेटा कैसे होंगे? डीलोकलाइज्ड। कंफर्म हुआ भैया? इसकी बात करें, इसमें देखना बेटा लोन पेयर होंगे, डबल सिंगल लोन पेयर। भैया पार्टिसिपेशन होगा होगा भैया, ये कैसे होंगे? डीलोकलाइज्ड। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो आपके कौन से होंगे बेटा? लोकलाइज्ड। कंफर्म बेटा। यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल, ये तो इसका मतलब ही नहीं रहा, फिर तो ये पार्टिसिपेट करता ही नहीं है भैया। रेजोनेंस होगा वो इधर से हो सकता है, अगर हाइड्रोजन भगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन उल्टा भगा गए, तब ऐसा हो सकता है, वरना अभी देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? कंफर्म हुआ है? ठीक। अगली बात करें बेटा, देखो इसमें बताओ बेटा। अरे भैया ये मत करवाना हमसे प्लीज, है ये मत कराना भैया। एरोमेटिक रिंग कल ही पढ़े थे, हैकेल रूल वगैरह 2n + 2 पाई, फिर गद्दारी हो जाएगी। बताओ बेटा एरोमेटिक स्पीशीज, बताओ बेटा एरोमेटिक स्पीशीज मैं बता देता हूँ। देखो फिर को कितने बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। कंफर्म हुआ बेटा? 4 का बाहर पड़ते हो, 4 ऐड करते रहो बराबर है। इसमें बताओ बेटा एरोमेटिक स्पीशीज पहले, जिसमें बेटा ये रूल किसे फॉलो करे? सबसे पहले बेटा जी क्या होना चाहिए सर जी? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा बेटा जी पूरे रिंग में क्या होना चाहिए? और दूसरे बेटा जी कैसा होना चाहिए भैया? प्लेनर होना चाहिए। फिर बेटा जी आप बता दो है ना बेटा पाई बॉन्ड से कि पाई इलेक्ट्रॉन से कितना ये है या फिर नहीं। ये 3 कंडीशन चेक करो। ये है बेटा सर जी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये क्या है बेटा? साइक्लिक है। कंफर्म? साइक्लिक है ना? साइक्लिक है सर। रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है क्या बेटा? देखो ये वाला है ना सिंगल, वो डबल सिंगल और बेटा पॉजिटिव है सर, है ना? यहाँ पर बेटा इसमें बेटा जी हो सकता है क्या? तो इसमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है ना बेटा? तो मतलब ये तो ऐसे ही काट दो। तो बोले तो हमें पहले भी पता है, बोले क्या जो नहीं होता है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, वो बेटा कौन बचता है? नॉन एरोमेटिक। कंफर्म हो रहा है बेटा? इसकी बात करें भैया, है ना? इसकी बात करें बेटा, इसके ऊपर कौन सा होगा? लोन पेयर होगा। तो ये बेटा इधर तो इधर ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें बात करें प्लेनर है, बोले है, सब काम कंपाउंड है, बोले है। लेकिन इसमें बात करो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पक्का? अरे दो भी तो गिन लो जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना हो गया बेटा? 8 हो गए। 8 में बेटा कौन बचेगा? एंटी, है ना बेटा? एंटी तो होगा 8 में, तो बेटा एंटी होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलो ऊपर वाले की बात करें, दूसरा वाला कंपाउंड देखिए बेटा, फटाक से बताइएगा। वो बताओ, ये बताओ, ये भी चेक नहीं किया है अभी, ये भी चेक कर लेना। इसमें बेटा जी कितना होगा वैसे ही पता है? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बार वो और चेक कर लो, है ना? अरे इसमें तो ज्यादा आगे दिख गए। 2 2 4 2 6 2 8, है ना बेटा? ये कौन सा होगा? एंटी होगा ना? ये वाला एंटी, एंटी नॉन एरोमेटिक। एक ही बचा बेटा, कौन सा? एरोमेटिक। आंसर कंफर्म बेटा? चलो फटाक से अगला करें। ये बेटा फटाक से बताओ, लो एरोमेटिक आ गया फिर से बेटा, करो चलो करो बेटा फटाक से। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये कौन सा होगा बेटा? सर जी एंटी, एंटी भैया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये कर दो। एंटी कहां से हुए? ये तो एरोमेटिक हुआ ना बेटा?
पूछा कौन सा था? एरोमेटिक ही पूछा है। और थोड़ा बहुत एक आधा और चेक कर लेते हैं। इसमें बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा ये? एंटी होगा। कंफर्म हो रहा है बेटा? चलो अब एक बात बताओ पहले, क्या अगर मैंने कह दिया यहाँ पर बेटा जी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और बेटा जी कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी बेटा जी कौन सा होगा ये कंपाउंड? दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। सर तो ये 1 2 3 4 में बेटा है ना। तो एक ही स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? कंफर्म? अगला ना वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ऐसे ही बता दो, नहीं आंसर बताया। चलो हाँ ये अच्छा है, चलो करो फटाक से। कब आ गया? चलिए करिएगा। 1 2 3 4 वाला एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक बिहेवियर पहला विच ऑफ द फॉलोइंग सो एरोमेटिक बिहेवियर। 2 3 4 5 6 6 और कैसे? बेटा ये वाला तो देख के आप बता सकते हो। नॉन एरोमेटिक कल आए थे। चलो इसकी बात में बेटा ये भी इसकी बात करें बेटा, इसमें ये है, इसमें बेटा ये वाला देखो, इधर देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड विल बी तो एरोमेटिक एक ही तो बचा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ हम भी वैसे ही जानते हैं इंजीनियरिंग में सब एरोमेटिक। कंफर्म? चलो ये मत करो, ये करो बेटा, ये कुछ कितने क्वेश्चन थे ये बड़ा कह रहा है which is correct representation resonance hybrid। समझ गए? जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाई कौन सा गया बेटा? कौन सा? हाँ जहां पर पाई गया है उसकी बात कर रहा है। कहां पर आपको रिप्रेजेंट कराना है क्या बेटा? डॉट डॉट से, है ना, कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ गया है। बताओ बेटा स्ट्रक्चर सामने क्या है बेटा? CH2 है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, CH है सिंगल बॉन्ड है, CH है डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया भैया ये तो खींचेगा, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव खत्म करने के लिए भैया कहेंगे हमसे ले लो। इसमें कौन सा ज्यादा जाके पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव बेटा इस पे आ गया। CH2 था, सिंगल बॉन्ड था, CH था, यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा? अरे भैया है ना डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बेटा? CH। यहाँ पर कौन सा चार्ज नेगेटिव। अब आप देखना बेटा हाइब्रिड, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, सिंगल CH सिंगल CH सिंगल बेटा जी कौन सा होगा? है ना ऐसा कुछ। यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? ऑक्सीजन होगा। तो डबल बॉन्ड क्या यहाँ पर आया था? डबल बॉन्ड क्या यहाँ पर है? और इसमें है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसमें बेटा यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड है। इस पे कौन सा चार्ज आया था बेटा? डेल्टा। इस पे कौन सा आया था बेटा? डेल्टा। समझ में आया? अब देखो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सर जी नेगेटिव है तो ये वाला तो होने वाले है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये बचा बेटा, ऐसा कुछ देखने को है नहीं। पहला वाला आया सही है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो समझे हो आप? चलो हाँ भैया खत्म है, इसीलिए एंड लगा दी। हाँ चैप्टर खत्म हो गया ना बेटा, और जितना इसमें करा सकते थे उतना कराया क्वेश्चन, जितना करा सकते, जितना पॉसिबिलिटी बन सकती थी उतनी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली बेटा, इक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा हाइब्रिड है ना, इक्वल होना चाहिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वो तो आपको दिख ही रहा है बेटा, या तो पाई बॉन्ड यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, दोनों में है तो ये एक ही जैसा बेटा। यहाँ तो यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, और ये भी उतना ही खींचेगा, उसमें भी इतनी ताकत, इसमें भी इतनी ताकत, तो एक ही क्वेश्चन आपका रहता है बेटा। कंफर्म हो रहा है? अगले बात करें बेटा इसके वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करें बेटा? इसकी बात करें, इसे बताओ बेटा फटाक से बताओ फटाक से। प्लस एम बताओ फटाक से बेटा। प्लस एम है, प्लस एम किस कौन से शो करा रहा है? माइनस एम जो है कंपाउंड्स को कौन सा शो करा रहा है ये बताओ। प्लस एम बता दोगे फिर भी तो पता लग जाएगा कौन सा माइनस एम।
चलिए बेटा बताइए कौन सा होगा बेटा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो इसके ऊपर बेटा जी क्या है, लोन पेयर है, वो बेटा इधर दिए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कौन सा चार्ज आएगा बेटा, सॉरी माइनस आएगा ना, ये तो अलग चार्जेस हो रहा है बेटा। अरे इस पे रिंग पे बेटा जी कौन कौन से चार्ज आएंगे आपके बेटा, रिंग में कौन सा चार्ज आएगा भैया, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव आएगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, प्लस एन दिखाएगा। कंफर्म हो। यहाँ पर बात करें बेटा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर दिए जाएंगे, जब इधर दिए जा रहे हैं तो बेटा जी इस पे कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज होगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इधर दिए जा रहे हैं बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर इसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जा रहे हैं, यहाँ दिए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा उस साइड दिए जा रहे हैं ज्यादा, तो बेटा जिसपे आपका कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, माइनस। यहाँ पर कौन सा प्लस एन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेटा कौन सा एन देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये चैप्टर आपका हुआ कौन सा, क्योंकि बेटा जी ये ना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्टिंग बेटा किस साइड होगी, ऑक्सीजन की साइड। हाँ ऑक्सीजन की साइड हुई, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कहेंगे बराबर में कौन था बेटा, लोन पेयर था, कार्बन का, किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर कहेगा भैया ऐसा है, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। अब मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बेटा जी किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग से। और रिंग से लेगा तो रिंग में कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस। और प्लस आएगा तो प्लस का उल्टा कौन सा बेटा, कंफर्म हुआ। चलो फिर अपने अगला देखते हैं टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी कंफर्म कह नहीं सकते, देखो क्या दे रहे, ये रहेगा। अभी तक तो सीक्वेंस देख लेंगे, ठीक है ना, बता दूंगा।